हमारे दिल की शहजादी अनम तनवीर। तमाशा सीजन 3 बहुत अच्छा गुजरा, बहुत कुछ सीखा। मेंटली इमोशनली तो स्ट्रॉन्ग थी ही, फिजिकली भी माशाल्लाह बहुत स्ट्रॉन्ग रही। मेरी अम्मा ने जो खिलाया है खाना वो तमाशा पे काम आया। वो तमाशा पे काम आया। एक शो करेंगे अनम के फरमाइशी प्रोग्राम। लड़कियां आपको समझ नहीं पा रही। लड़के मेरे बहुत से दोस्त थे, क्या हुआ, फैंस घर पहुंच गए थे? रोजाना के हिसाब से घंटियां बज रही होती है अनम को बुला रहे। ये अनम कोई प्लम्बर थोड़ी है, टन टन हो सके तो मेरा एक काम करो। इसी काम करवा दूं? नहीं नहीं ठीक है। तो काम क्यों रही हो? पाकिस्तान, गुड इवनिंग लेडीज एंड जेंटलमैन, यू आर वाचिंग द नाइट शो विद यासम। आज की जो मेरी मेहमान है वो तमाशा 3 में आते ही हर घर की जीनत बन गई भाई। मतलब परारा पख पख हो, चाहे मैं तो बोलूंगी या मैं तो तोता हूँ, मैं तो मिट्टू हूँ, हर चीज को इतने प्यार से एम्ब्रेस किया है इसने, और जिस तरह से अपने लिए स्टैंड लिया है इस शो में वो एग्जाम्पलरी था। मेरी बहुत सी दोस्त हैं, मेरी बहन है, बुलाते हैं आपकी भरपूर तालियों में हमारे दिल की शहजादी अनम तनवीर। अस्सलाम वालेकुम। कैसे? अनम तनवीर, हेलो। लाइफ की तारीफ कर दी, लड़की शर्मा रही है। तो ब्लश कर लो। कैसी हैं आप? बिल्कुल ठीक हूँ, आप कैसे? मैं बिल्कुल ठीक, वैसे ही जैसा आपने छोड़ा था मुझे पानी। अनम कैसा रहा सफर तमाशा सीजन 3 का? बहुत सारा। अब देखें ऐसी पतलियों के बाहर निकली हूँ। तो प्यारी लग रही माशाल्लाह भाई। है ना, मुझे खुद यकीन नहीं आ रहा। बहुत अच्छी लग रही। ये पहले कैसे प्यारी होगी, मुझे यकीन नहीं आ रहा। मुझे यकीन नहीं आ रहा। यकीन कर लेना, बहुत प्यारी हो गई। थैंक यू। बहुत अच्छा भाई, मुझे एक बात बताओ। जी जी बताएं। क्या हमारी कोई लड़ाई है? किससे? आपस में कोई दुश्मनी है हमारी? कब हुई थी? नहीं, मैं पूछ रहा हूँ, कोई है? नहीं। कोई मैं आप या हमारे मेरे बीच में, कोई आपके बीच में जेलसी है कोई? कौन कह रहा है? पता नहीं लोगों को क्यों लग रहा है, मुझे कमेंट आ रहे हैं कह रहे सबको बुला लिया, ये अनम से जेलस है, अनम को नहीं बुलाया। अनम सच बताना, मेरी टीम ने कब कॉल की थी आपको? 2 हफ्ते पहले की थी, 2-3 हफ्ते पहले? हाँ, आप बिजी थी? नहीं बिजी नहीं थी, लेकिन मैंने खुद मैंने कहा अगले हफ्ते कर ले, ताकि मेरा ठीक है भाई, तो मैंने लेट नहीं बुलाया, अनम खुद लेट आई है, मुझ पे ना डालो। मुझ पे ना डालो, अनम पे डालो। हाँ ना, जो उनकी चॉइस, जब भाई मेरे दरवाजे खुले हुए, जो जब आना चाहे आ सकता है। बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा भाई, तमाशा सीजन 3 कैसा गुजरा सफर? बहुत अच्छा गुजरा, बहुत कुछ सीखा। क्या क्या सीखा? सबसे पहले तो ये सीखा कि मेरे अंदर एक फेयर था कि मैं अकेले नहीं रह सकती। जैसे आप कभी काम करने बाहर जाते हैं, हम लोग प्रोजेक्ट्स होते रहते हैं, तो हमेशा से मेरे अंदर एक फेयर है, यार अकेले कैसे रहूंगी, अकेले कैसे मैनेज करूंगी। तो एक तो ये खत्म हो गया, और मोबाइल के बगैर जिंदगी है ये भी एक पता चला और सीखा, और बहुत सारे लोगों के साथ रहना सीखा। डिफरेंट पर्सनालिटीज होती हैं हर शख्स अकेले तो नहीं थे अंदर, तो हम बल्कि ओवर क्राउडेड थे, है ना? हम 18 लोगों में थे, तो ये कौन सा डर था अकेले रहने वाला? नहीं मतलब घर वालों से दूर, घर वालों से दूर रहना, मतलब हाँ। आपकी कंफर्ट जोन से दूर, जहाँ पे आपको अपनी मर्जी का खाना नहीं मिल रहा, स्नैकिंग नहीं कर रहे, रातों को लेट नाइट मूवीज नहीं देख रहे कि जी ग्रुप बना के मूवीज देख रहे हैं, या फिल्म देखने जा रहे हैं, या आउटिंग करने जा रहे हैं, वो सारी चीजें तो माइनस थी ना। जिंदगी के मजे कटे हुए थे। हाँ, लग्जरीज कटी हुई थी। तो लग्जरी के बगैर आप कैसे जिएंगे, वो सारा कुछ ओवरकम किया। बाहर की दुनिया का क्या मिस किया था तमाशा घर के अंदर? कुछ भी नहीं। डाइट खाना, नो आई मिस डाइट खाना, ग्लूटेन फ्री। हाँ, मुझे इतनी रोटियां खानी पड़ी वहाँ पे, जो पिछले साल की मिस हुई थी ना रोटियां, आपने पूरी जिंदगी की पूरा किया है। हाँ, पूरी जिंदगी का ग्लूटेन खा लिया। तो एक पर्सनली क्या चेंज आया अपनी पर्सनालिटी में? क्या सीख के निकली हैं? क्या सीख के निकली हूँ कि अपने आप को खुश कर सकती हूँ, और इंसान को किसी और से एक्सपेक्टेशन नहीं रखनी चाहिए। आप अपने आप को जितना खुश रख सकते हैं, मोटिवेटेड रख सकते हैं, दैट्स ओनली यू। आप दुनिया से एक्सपेक्ट नहीं कर सकते कि आपको खुश रखे, ठीक है ना? तो आपने खुद ही को मोटिवेट करना है, खुद ही आप हैं, खुद आपने खुद ही अपने आप को खुश रखना है, कोई और नहीं रखेगा आपको। तो ये मैंने सीखा, और जो हम प्रीटी मच वहाँ पे यही कर रहे होते थे, एटलीस्ट मैं तो यही कर रही होती थी। मैं इस तरह की हरकतें करके आई वाज ट्राइंग टू मोटिवेट माई सेल्फ, क्योंकि जिंदगी तो वहाँ गुजारनी थी ना, कोने में बैठ के तो नहीं चुप करके बैठ सकते थे। तो हम वो तो मुश्किल था बॉस, बहुत मुश्किल था। हाँ, उस पे ज्यादा मार पड़ती। अनम खामोश रहा है, बहुत मुश्किल है बॉस। उस पे फिर हमें मार डांट भी पड़ती। हाँ। कि हेलो क्या कोने में बैठने के लिए आए? तो वो भी नहीं हो सकता था यार। हमने एक चीज नोटिस की वहां पर कि आप मेंटली इमोशनली तो स्ट्रांग थी ही, आप फिजिकली भी माशाल्लाह बहुत स्ट्रांग रही हैं।
मैं लाइक जो टास्क आपने जिस तरह से खेले, बकौल अनम के टास्क हमने जो खेले बहुत स्ट्रांग रही उसमें। वो क्या पीछे का जिम काम आया था या क्या मेंटली इतना स्ट्रांग हो गई थी कि आपने कहा फिजिकली भी बीट करना उस चीज को? यार उसकी ना हिस्ट्री है यार। क्या हिस्ट्री है? उसकी हिस्ट्री है कि डाइट मैंने बहुत चेंज की है पिछले 10 सालों में। उस तरह के ना तेल वाला खाना खाती हूँ, ना कोई फार्मी मुर्गियाँ मैं खाती हूँ, चिकन तो मैं बिल्कुल नहीं खाती, नमक मैं नहीं खाती, वाइट सॉल्ट नहीं खाती, चीनी मैं नहीं खाती हूँ। तो आपने देखा भी तमाशा में तो कि मैं सब चीनी कुछ में तो छोड़ा हुआ, क्या डीजल पे चल रही हो? मैं असली घी, कोकोनट ऑयल, एवोकाडो ऑयल, मेवे, बादाम, पिस्ते, गिरियाँ, फुल डाइट खाना, फुल हेल्दी खाना। और जिम तो ऑफ कोर्स मैं 12-13 साल की उम्र से कर रही हूँ। आपके पिछले शो में जब मैं आई थी मैंने बताया था 13 साल की उम्र से आपने जिम स्टार्ट किया था। और डांस, मतलब जुम्बा डांस, वो कथक डांस नहीं, जुम्बा डांस। और बॉक्सिंग भी करती रही हूँ, वो भूल गई हूँ अलग बात है। वो क्या क्या थे वो पंचेस दाव सारे भूल चुकी हूँ, लेकिन मेरा है, मैंने कभी छोड़ा नहीं जिम। तो ये मेरी जिंदगी का एक पार्ट बन चुका है। तो मुझे लगता है कि वो जो खाया हुआ था ना बचपन से, जो तो अम्मा ने वसूल किया वो यहाँ काम आया जो कि पता ही नहीं था कि जिंदगी में ये काम कहाँ आएंगी चीजें। तो वो खाया हुआ, जैसे कि हम कहते हैं ना हमारे पुराने दादाओं ने जो खाया था वो अब काम आ रहा है उनकी बुढ़ापे में। तो मैं कह सकती हूँ कि मेरी अम्मा ने जो खिलाया है खाना वो तमाशा पे काम आया। वो तमाशा पे काम आया। यही अच्छा भाई, बहुत सारे मुश्किल फिजिकल टास्क हमने खेले। हाँ। इसमें एक 24 घंटे वाला टास्क था, उसमें आप एंड तक रही। फिर उसके बाद लटकने वाला टास्क था। आपको सबसे मुश्किल अनम कौन सा लगा था? यार वही रस्सियों वाला जिसमें पकड़ के खड़ी हुई थी। हाँ वो बहुत मुश्किल था। वो मेरे लिए इतना मुश्किल था कि बस टांगे जवाब दे गई थी, हाथ भी जवाब दे गए थे, शोल्डर वोल्डर सब। लेकिन खेला, मैंने कहा अपने आप को आजमाती हूँ कहाँ तक खेल सकती हूँ। बट आप सेकंड उसमें आई थी, रनर थी आप। नोमान जीता था, नोमान के साथ। लाइक उस वक्त और भी लड़के थे। की बस हो गई थी। नोमान की बस हो गई थी, ऑब्वियसली सबकी बस हो गई थी। हाँ। सिर्फ आप ही नहीं थक रही थी बाकी सब थक गए थे। लेकिन बस मुझे उसपे थोड़ा सा गिल्ट ये कि अगर काश 5 मिनट और मैं खड़ी हो जाती, 5 मिनट में और बर्दाश्त कर ली थी। लेकिन वो मेरी एंड हो गई थी बिल्कुल। लेकिन यार अब अच्छा, बाहर निकल के वो सारे टास्क देखे जिस तरह आपने खेले थे? नहीं देखे? दिल ही नहीं किया देखने का? मैंने कहा यार इतना उधर कर लिया, अब क्या इधर आगे देखूं अब क्या टीवी खोल के मैं बता रहा हूँ क्या कहना चाह रही मेरी बहन। घंटी वाले टास्क में घंटी बजी, कह रही मेरी तो नहीं बजी, क्लिप आ गया। फिर पाँव रखने वाला टास्क, मैं तो पाँव नहीं रख रही, पाँव वाला क्लिप आ गया। मैंने कुछ नहीं देखा। हम लोग इतना थक चुके थे वहाँ, ये सारी चीजें जब आप गेम में होते हैं तो आपको नहीं पता चल रहा होता आप क्या कर रहे हैं, आपकी बॉडी किस तरह से रिएक्ट कर रही है, आपका पैर कहाँ जा रहा है, हाथ कहाँ जा रहा है, आप किस चीज का सहारा ले रहे हैं। और अगर पता भी होता है तो आप ऑब्वियसली जीतने के लिए खेल रहे होते हैं, तो कहीं ना कहीं आप वो कवर अप करते हैं। आपको नहीं पता चलता आप क्या पता चल रहा होता, हम कवर अप कर रहे होते हैं। मैंने अच्छा मेरी तो ये है कि मैंने कभी भी चीटिंग लाइफ में की नहीं, ना वैसे ना ऐसे। ये तो चलो गेम का पार्ट था, लेकिन मैंने जानबूझ के नहीं की कि यार मैंने जीतना है। नादानी थी वो, नादानी थी या पता नहीं चल रहा था, या बैलेंस करने में कुछ ऐसा हो गया था। मतलब जानबूझ के नहीं कि मैंने करना है, गलती से हुआ था वो सब। हाँ वो जानबूझ के नहीं हुआ, जो भी हुआ होगा वो मैंने जानबूझ के नहीं किया। करना तो फिर दोनों पैर करती ना, ये एक पैर क्यों हुआ था। यस, बात तो सही कही है। चीटिंग करो तो पूरी करो ना, आधी अधूरी क्यों करो फिर इसे चीटिंग नहीं की थी, इसे सिर्फ ऐसे सवाल बराबर से पूछ रहा है क्या हो रहा है, क्या हो रहा है बताना जरा। अच्छा यस नो, चीटिंग नहीं की थी, इसने हेल्प मांगी थी बस। हाँ हेल्प मांगी थी। अच्छा, सबसे मुश्किल टास्क आपको एक तो वो लगा। हाँ। और सबसे मुश्किल वक्त कौन सा गुजरा नाम पे अंदर? वक्त कोई ऐसा वक्त नहीं था। कोई ऐसा वक्त, कोई इमोशनली आपको डैमेज? हाँ नहीं, वो था जिसमें आप 24 घंटे वाला था, जब आपने बाथरूम जाना है और आप जा नहीं पा रहे, कार्ड थे आप और कार्ड भी बचाने, वो मुश्किल था। और आई थिंक बर्फ वाला, ओह yeah. उफ, इतना सा मेरा, वो तो हमने बात ही नहीं की बर्फ यार बर्फ वाला टास्क। मैं कहता हूँ जो अनम ने वहां पे स्टार्ट ले लिया था ना, आई गेस अगर वो अनम अगर अपनी टेक्निक उस वक्त चेंज ना करती, असल में हो रहा था हम एक दूसरे को देख देख के ही कर रहे थे। मैंने जब नुमान को देखा ना, द वे नुमान वाज डूइंग इट, नहीं, जब आपने स्टार्ट किया, जिस स्पीड में आपने स्टार्ट किया, ये ऑलमोस्ट कार्ड से इतना दूर थी स्टार्ट के 3 मिनट 4 मिनट में ही। उसके बाद सबने अपनी किसी ने तौलिया अंदर डाला, किसी ने अलग अलग टेक्निक्स लगाई, इसने पता नहीं क्यों अपनी टेक्निक चेंज की। जिस तरह से स्टार्ट किया था मुझे लिटरली लगा, मैंने कहा अनम जीत जाएगी। मैं डर गई थी जब मेरे हाथ मेरे ऐसे सुन हो गए थे ना और बिल्कुल शिवरिंग हो रही थी, तो मैं डर गई। मैंने कहा यार अभी ये कट लग गया, अगर उस जो बोर्ड था अंदर वो नुकीला था बहुत, तो मैंने कहा यार अगर खुदा ना खास्ता इस पे कट लग गया, और वैसे ही मेरे हाथों पे इतने कट लगते रहते हैं, मैंने कहा कुछ और मसला हो गया तो मैं तो गई फिर।
खेल नहीं पाऊंगी। तो मेरे इसके अलावा भी आपने बहुत सारे टास्क ऐसे हैं जो शायद ना जीते लेकिन आप उनमें सेकंड तक पहुंची हैं। चाहे वो बॉल वाला टास्क बॉल वाला हो, वो था है ना, बॉल जिसमें पिंग पोंग बॉल में मैं अच्छा एक रह गई थी मेरी, बहुत अच्छा खेला था हार्ड लक। और ये वो लोग जिनको लगता था कि हमारी दुश्मनी है, अनम गवाह बैठी आराम से पूछे जब जब ये गेम अच्छा खेली होती थी सामने बैठ के कौन अप्रिशिएट कर रहा था आपको, बताओ। आप करते थे तो दुश्मन को कोई करता है लेकिन जिस तरह आपने वाकई जो गेम्स जहां तक हमें लग रहा था कि यार बहुत चैलेंजिंग है दूसरों के लिए, आपने मेंटली बहुत स्ट्रांग होकर उनको खेला। कहीं से सीखा था, किसी ने सिखाया था, तैयार होके आई थी, हालात घर में प्रैक्टिस करी थी? हालात ने सिखा दिया मेंटली। ओए होए होए होए, हालात ने और क्या क्या सिखाया घर में, बताओ। बर्दाश्त करना, क्या लोगों को, उनकी बातें, कोई अगर आपको बुरा कुछ कह रहा है तो हंस के कट जाना वहां से, ना कि हर बात का जवाब नहीं होता। हंस के तो नहीं कटनी नहीं, बाज दफा क्या हो गया, बाज दफा मैं हंस के भी कटी हूँ जब लोगों ने मुझे कहना शुरू किया कि आप बोलती क्यों नहीं है। तो मेरी रियल लाइफ में, मैं रियल लाइफ में भी ऐसी हूँ, मुझे कोई इस तरह बोलता है तो मैं करके मैं साइड पे हो जाती हूँ, क्योंकि मैं समझती हूँ कि मैं रिस्पॉन्स भी क्यों दूँ, मेरा रिस्पॉन्स बनता ही नहीं उस चीज पे, जो चीज मुझे बुरी लग रही है मैं उसका रिस्पॉन्स भी क्यों करूँ, मैं इसको इग्नोर की मार मार के आगे हो जाऊंगी। तो लेकिन क्योंकि वो गेम था, अब रियल लाइफ में तो मैं इग्नोर करके चली जाती अगर ये रियल लाइफ होती, बट क्योंकि हम गेम खेल रहे थे तो वहाँ किसी ना किसी तरीके से रिस्पॉन्ड करना था। लेकिन मेरी फिर भी कोशिश ये थी कि यार मैं गलत तरीके से रिस्पॉन्ड ना करूं, जो रियल लाइफ में करती हूँ वैसे ही रिस्पॉन्ड करके साइड पे हो जाऊं। अनम बीइंग अनम, हाँ वैसे ही रही आपने कोई, हाँ। और आपने ये भी फिक्र नहीं की कि लोग मुझे किस तरह से जज करेंगे या क्या समझेंगे? परवाह करना बहुत पहले ही छोड़ दी। हाय हाय हाय, आई डोंट रियली केयर। बस एक काम कर दें, मुझे अगर मैं यहाँ से सेटिस्फाई हूँ ना तो आई एम फाइन। जब अपना दिल क्लियर, अपना दिमाग क्लियर है, दिमाग क्लियर है तो फिर सब सही है ना। तो भाई काम कर लो, मैं भी बहुत क्लियर हूँ, ब्रेक ले लो फौरन से, ले लो ब्रेक ले लो भाई, मैं बहुत क्लियर हूँ। तो जी जैसा कि हमने बताया कि हम सब क्लियर हैं, तो इसी बात पे हम लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक, और आपने कहीं नहीं जाना क्योंकि ब्रेक के बाद अब हम आपसे करेंगे बहुत सारी बातें। वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक और वाचिंग द नाइट शो विद यासम। मेरे साथ मौजूद हैं मासूमों की मासूम अनम तनवीर। यार मैं की जो तारीफ कर रहे हो हंस रही आगे से। The way you said it, मासूमों की मासूम। ऐसा बहुत मासूम नहीं। चलो आगे बढ़ते हैं। ओके भाई, ज्यादा पर्दे उठा दिए शायद। ओके जी, असल जो पर्दे उठाने हैं वो यहाँ से उठाने हैं अनम। अब मैं इसको उठा के रख लीजिए, सबको दिखा दूं पहले इस बोर्ड जी। पर्दे उठाने को तैयार हैं? जी बिल्कुल। ओके, क्या अनम अभी शादी नहीं करना चाहती हैं? करना चाहती हूँ लेकिन दिल नहीं मान रहा, पता नहीं क्यों। क्या दिल नहीं मान रहा? भाई डर लग रहा है। नहीं, डर लग रहा है, इतनी तलाकें हो रही हैं शोबिस में, मतलब अल्लाह माफ करे, तो उनको देख के डर लगता है कि पता नहीं तो क्या बहुत सारे देखो, नंबर ऑफ तलाकें या नंबर ऑफ फेलियर्स तो कम है, नंबर ऑफ सक्सेस तो ज्यादा है। बहुत सारे लोग आपके फ्रेंड्स माशाल्लाह हैप्पीली मैरिड हैं, अच्छी जिंदगी गुजार रहे हैं, बच्चे हो चुके हैं, खानदान बढ़ चुके हैं उनके। हाँ, ये ऐसा सवाल है जिसका मैं भी अभी तक सॉल्व नहीं कर पाई। मेरे ख्याल से अल्लाह ही कोई दिल में डाले मेरे, तो मैं करूँ। तो मतलब आप अंदर से कन्विंस नहीं हो पा रही? अंदर से कन्विंस नहीं हो पा रही। हाँ, या कोई इतना खूबसूरत अब तक सामने नहीं आया? खूबसूरत मुझे कोई नहीं है, मुझे बस ये कि अच्छी पर्सनालिटी हो, आपको कोई काम में आपको सराहे, आप, हम जिस तरह का, हमारी फील्ड कोई आसान फील्ड है, यू नो दिस, नहीं मुश्किल। तो हमारे रात को लेट नाइट आते हैं जाते हैं, हम जेंट्स के साथ काम करते हैं, कोई अंडरस्टैंडिंग हो जो हमारी फील्ड को समझता हो। के साथ काम करते हैं। एग्जैक्टली, अगर आपकी वाइफ्स भी ना समझें आपकी फील्ड को तो फिर मुश्किल हो जाता है ना। तो आई एम लुकिंग फॉर दैट काइंड ऑफ अ पर्सन। और मैं ऐसा शख्स भी नहीं ढूंढ रही कि वो मुझे कहे हाँ पूरी जिंदगी काम करो। नो, मेरी मर्जी है, मैं काम करना चाहूंगी करूंगी, नहीं करना चाहूंगी नहीं करूंगी। तो मुझे कोई ये भी पाबंद, मतलब ऐसा ना हो जो मुझे मेरे कैरियर की वजह से चूज करे कि यार ये तो काम करती है, इसके तो कोई मसाइल ही नहीं है। शी इज स्ट्रॉन्ग, बट आई थिंक स्ट्रॉन्ग खातून को भी तो मैं अगर कहूँ कि उसमें कोई 5 खूबियां जो आप देखती हैं इंशाल्लाह इन फ्यूचर, आपके हस्बैंड जो भी हमारे भाई हैं उनमें वो चीजें हो 5। एक तो खुले दिमाग का हो। बिल्कुल दिमाग है तो खुला, दिमाग खुला हुआ, बिल्कुल दिमाग खुला हुआ, सर खुला हुआ ना हो भाई, नजर आ रहा हो, दिमाग नजर आ रहा हो, पूरी वेन्स नजर आ रही हो। भाई क्या चाहिए? अबे क्या तुझे निंजा टर्टल का विलन चाहिए? मतलब लिबरल इंसान हो, समझता हो हमारी फील्ड, ओपन माइंडेड हो और कंजूस ना हो प्लीज। ठीक है, मैं खुद कंजूस नहीं हूँ, बहुत खुले दिल की हूँ। और भाई खुला दिमाग हो, खुला दिल हो, दो चीजें तो खुली होनी चाहिए उसकी। हाँ। और एजुकेटेड हो। ओके
और दूसरा ये काइंड हार्टेड हो, मतलब इंसानों को कैसे ट्रीट करना है, जानवरों को कैसे ट्रीट करना है, अपने से कमतर को कैसे ट्रीट करना है। बास लोग धुतकारते हैं, ओ ये तो जानवर है, कुत्ता बिल्ली, इसको ठोकर मारते हुए जाते हैं, इससे पता चलता है इंसान कैसा है। तो ये चीज मेरे लिए बहुत मैटर करती है। आई विल डेफिनेटली जज समबडी ऑन दिस। ठीक है, खुला दिल, खुला दिमाग, दिल का साफ, नरम दिल हो, काइंड हार्टेड हो और पढ़ा लिखा हो। आखिरी क्वालिटी प्राउड पाकिस्तानी हो, मेहनत करने वाला शख्स जो है कहीं भी मेहनत कर सकता है। हुब्बुल वतन, मेहनती पाकिस्तानी। हाँ, ये नहीं हो कि ओहो हमारे मुल्क में काम करके, हमारे मुल्क में पैसे कमा के, पर वो मुल्क की जो है ना, मुल्क को क्रिटिसाइज कर रहा हो। ये अच्छी बात है। सो आई वांट समबडी लाइक ये 5 क्वालिटीज होनी चाहिए। भले प्यार करे ना करे, ट्रस्ट करे ना करे, वो बात भाई सारी चीजें आ जाती हैं इसमें। काइंड हार्टेड में सब कुछ आ जाता है। नहीं काइंड हार्टेड में सब चाहेंगे कुछ कि हमारी बहन के जो भी आए वो प्यार करने वाले भी हो। भाई वो तो लिस्ट है ना यार, फिर तो लंबी लिस्ट हो जाएगी। तुमने 5 खूबियां पूछी। फिर एक काम करेंगे, हम अलग शो, नाइट शो पे नहीं करेंगे, फिर एक शो करेंगे अनम के फरमाइशी प्रोग्राम। उसमें ये सारा कर देंगे। ओके जी, अगला, क्या अनम घर में, मुझे पता क्या आने वाला है, अब्बा की नकल उतारा करती थी? अभी कौन सी एज में? अभी कुछ चंद महीने पहले मैंने। यार अंकल इतने जानू हैं यार। मैं उनके फादर से मेरी मुलाकात थी फिनाले वाले दिन। हम पहले तो हमने वीडियो कॉल पे देखा, तो हमें लगा कि शायद वो हमारी जो आंटी जी उनके डर से शायद खामोश थे। फिर हम मिले उनसे, यार वो वाकई बहुत नफीस इंसान है। तो क्या मैं गुंडा हूँ यहाँ पे? तो मैंने नहीं कहा, खुद समझा इसका मतलब। मैं गुंडा हूँ क्या मतलब? बहुत नफीस इंसान है अंकल, बहुत अच्छे हैं अंकल। अगर आप देख रहे हो तो अस्सलाम वालेकुम, आई लव यू। हाँ, उनकी मैं नकल उतारती हूँ। क्यों? मजा आता है मुझे, जिस तरह तुम लोगों की मैं तमाशे में नकलें उतारती थी। अंकल की किस तरह उतारते हैं? अंकल तो बहुत खामोश रहते हैं, क्या उनकी खामोशी की नकल उतारते हैं? जब वो बोलते हैं तो उनके बोलने के स्टाइल के किस तरह हम देखना चाहेंगे अंकल। ये आपके लिए, ये अनम की परफॉर्मेंस आपके लिए हम डेडिकेट करते हैं। कुछ तो थोड़ा सा वो उनके चलने का स्टाइल है, तो मैं उस तरह से चल के दिखाती हूँ उनको कि आप ऐसे चलते हैं। मैं ठीक है, ये बाप बेटी का मसला है, हम बीच में नहीं पड़ते। अंकल आप देख लेना घर में उसको। ओके, वो पता है। क्या अनम के हमेशा से लड़के बेस्ट फ्रेंड्स रहे हैं? हाँ। अच्छा, लड़कियों से नहीं बनती? वो पता नहीं क्या मसला है, लड़कियां मुझसे पता नहीं क्यों दूर भागती हैं। हालांकि लड़कियां आपसे दूर भागती हैं या आपको लड़कियों से मसला है? मुझे कोई मसला नहीं है। लड़कियां आई थिंक वो मेरी दोस्त नहीं बनना चाहती, वो इनसिक्योर हो जाती हैं आपकी खूबसूरती से। पता नहीं क्या है, आई डोंट नो। मैं चाहती हूँ कि मेरी लड़कियां ग्रुप में दोस्त बने, लेकिन बहुत दफा ऐसा हुआ कि मैं किसी लड़की से दोस्ती करना चाही, तो उन्होंने ऐसे कुछ लफ्ज मुझे बोले कि मुझे लगा कि मैं वेलकम नहीं हूँ उस सर्कल में, तो मैं कट गई। फिर तो ये कॉलेज लाइफ से ही सिलसिला चलता आया है या प्रोफेशनल लाइफ में आने के बाद? ये कॉलेज लाइफ से ही स्टार्ट हो गई थी चीजें। मतलब मेरी लास्ट जो अच्छी दोस्ती थी वो मेरी यूनिवर्सिटी से पहले थी। जब मैं यूनिवर्सिटी में एंटर हुई हूँ तब से मेरे कोई लड़की दोस्त तो मतलब लड़कियां आपको समझ नहीं पा रही? हाँ। और लड़कों को आप नहीं समझ पा रही? नहीं, लड़के तो मेरे बहुत मुश्किल चल रही है जिंदगी में। नहीं, लड़के मेरे बहुत अच्छे दोस्त हैं। मुझे लगता है कि लड़के ना आपके अच्छे दोस्त बन जाते हैं लड़कियों के। वो लड़कियों को अच्छे से हैंडल कर लेते हैं जो अच्छे बन सकते हैं। क्या अनम को फैंस कहते हैं सास बहू ड्रामे क्यों करती हैं? यस, बहुत सारे फैंस इंस्टाग्राम पे कहते हैं कि आप डिफरेंट कैरेक्टर्स किया करें, लव स्टोरीज किया करें, सास बहू क्यों करती हैं। तो मेरे पास उनके लिए सिर्फ एक ही जवाब होता है कि हमें ऑफर ऐसी चीजें होती हैं, क्योंकि देखें एक्टर कितने ज्यादा हैं और कैरेक्टर्स कम है, जो हमारी शो में भी बात हो रही थी कि और डिफरेंट टॉपिक्स पे प्रोजेक्ट्स भी बहुत ज्यादा नहीं बनते। एग्जैक्टली, आपके पास पूल ऑफ एक्टर्स ज्यादा है, काम कम है, तो उसमें से भी शॉर्ट लिस्ट होके हर किसी को काम नहीं मिलता। चंद एक हैं जिनको हमसे ज्यादा काम मिल जाता है। फिर जब वो रिजेक्ट करते हैं तो वो रोल हमारे पास आता है, या हम जो छोड़ते हैं रोल जो हमारे नसीब का होता है उन तक पहुंच जाता है, या ये कहने कि जो हमारे लिए लिखा होता है रिज़्क वो हमारे पास आ जाता है। सो एक वजह तो ये है, और दूसरी वजह ये कि कभी हम भी मूडी हो जाते हैं, कभी पैसे भी कमाने होते हैं, घर भी चलाना होता है। ज्यादा बड़ी जिम्मेदारी तो ज्यादा बड़ी जिम्मेदारी है कि अगर आपको लगता है कि आपके खर्चे ज्यादा हैं तो फिर आप क्या करेंगे? आप क्या वेट करेंगे कि वो कोई हॉलीवुड टाइप कैरेक्टर आपके पास आए? फिर आपको मजबूरन सास बहू करना पड़ता है। कोई बात नहीं। सो दैट इज वन रीजन। इंशाल्लाह हम चाहेंगे कि आप जो आपका दिल करता है एक्शन मारा मारी वाला आप जरूर करें। सही, ओके जी। क्या अनम की अम्मी ने फैंस को कहा
अनम इस घर में नहीं रहती। ये क्या हुआ, फैंस घर पहुंच गए थे? ओह हाँ 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 हाँ, अक्सर घर में आते लोग मिलने। फैंस आ जाते घर पे? हाँ। तो क्या आपने दरवाजे पे अपनी तस्वीर लगाई हुई बड़ी फ्रेम नहीं करके? नहीं, उनको पता है ना कि यहाँ रहती है, लोग देखते देखते हैं ये वो। अच्छा, पुराने मोहल्ला जो अपना है, हाँ ठीक है। तो हम हमारी जॉइंट फैमिली, लाइक हम लोग ऊपर नीचे बहुत सारे लोग रहते हैं एक ही घर में। कौन कौन है? तो मेरी फुप्पो हैं, अच्छा, मेरे चाचा हैं, तो वो नीचे 2 रहते हैं, हम लोग फर्स्ट फ्लोर पे रहते ठीक है। हैं। तो ज़ाहिर हर बंदा तो नहीं मेरी लाइफस्टाइल से जो है वो आदी होगा। तो फिर वो कहते हैं नहीं अनम नहीं रहती, क्योंकि हर वक्त अगर घंटियां बज रही हूँ घर में तो आप क्या क्या करेंगे फिर। अक्सर और बेशतर रोजाना के हिसाब से घंटियां बज रही होती है, अनम को बुला दें। तो फिर जो मेरे भाई एक मिनट भाई, ये जो भी आ रहे हैं वो माशाल्लाह एक सेलिब्रिटी है, एक हमारी स्टार है। ये अनम कोई प्लम्बर थोड़ी है, टन टन भाई वो पानी हमारा घर का बंद हो गया, अनम को भेज देना। क्या समझा भाई? बेचारों की मोहब्बत है, लेकिन ऐसे घर पे नहीं आते। लेकिन मैं कभी होती हूँ कभी नहीं होती, कभी मुझे शर्म भी आती है। मैंने कहा पता नहीं कौन है, कोई अक्सर आजकल आपको पता है हालात कैसे हैं कि लोग घंटी बजा के घर में भी चोरी चकारी हो जाती है, 10 चीजें होती हैं। स्टार बनने निकले लोग, स्टार ही ले ले भाई। हम ब्रेक पर जा रहे हैं, मिलते हैं ब्रेक के बाद, देखते हैं नाइट में क्या सब। वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक, यू आर वाचिंग द नाइट शो विद यासो। मेरे साथ मौजूद है प्यारी सी, मासूम सी, भोली सी, क्यूट सी, हंसती हुई अनम तनवीर। यार मैं जब इसकी तारीफ कर रहा हूँ हंस रही है भाई, क्या वजह है मुझे बता दे भाई, बहन मसला क्या है? यार मैं हंसूं तो तुम्हें प्रॉब्लम, मैं रोऊं तुम्हें प्रॉब्लम, तुम चाहते क्या हो आखिर? देखो रोने से तो प्रॉब्लम होनी चाहिए कि कोई रोती हुई लड़की अच्छी नहीं लगती, हंसने से इसलिए प्रॉब्लम है कि मैं तारीफ कर रहा हूँ। देखो बहुत सारी बातों का मेरे पास जवाब नहीं होता, मैं हंस के साइड पर जाती हूँ, ये वो वाली बात। तो आपको तारीफ नहीं हजम हो रही? हजम हो रही है? नहीं मैं नहीं करूँ। नहीं, बहुत सारी बातों का जवाब मेरे पास ये होता है। अब क्या ही बोलूं? नहीं आपने यूं ही नहीं किया, आप यूं थी। ये था। अच्छा ओके जी, अगला गेम है पावर प्ले। 33 सवालों के 33 जवाब देने हैं अनम तनवीर, रेडी हैं? रेडी। ओके, प्यार या पैसा? प्यार, बट पैसा भी बड़ा जरूरी है। तो पैसे वाले से प्यार। ठीक है। अनम क्या लगती है, मासूम या सेंसिबल? बिट ऑफ बोथ, थोड़ी सेंसिबल ज्यादा मासूम। थोड़ी सेंसिबल ज्यादा मासूम, यानी 70-30 का रेशियो है। हाँ। चलो ठीक है। ओके जी, आपकी सबसे अच्छी आदत क्या है? सच बोलना। सच बोलना, वेरी गुड। आखिरी बार प्यार किस शख्स से हुआ? नहीं हुआ। प्यार हुआ ही नहीं? आखिरी बार? आखिरी बार जिंदगी में आखिरी बार कब हुआ? लड़के से हुआ था। किस शख्स से हुआ आप बताएंगे मुझे? लड़का हो लड़की गया, मैं नहीं खत्म कह भी रहा। हो गया। आपके नाम पता सब कुछ बताऊं तुम्हें? नाम पता ना, थोड़ा हिंट तो दे दो। क्यों हिंट दूं, तुम जानते कितना पहले हुआ था? अरे बहुत पहले हुआ था, बहुत पहले हुआ था? 2017-18 में। 2017-18 की बात है? अच्छा, मुझे लगा ये 17-18 दिन पहले की बात है। राइट। अच्छा नहीं, ओके। ठीक है। अनम का बेस्ट फ्रेंड? मेरा बेस्ट फ्रेंड शहबाज। शहबाज, अच्छा। आपकी सबसे अच्छी आदत? टाइम पे जाना, शूट पे हर जगह टाइम की पाबंदी। बस यार ये तो मैंने देखा है, सुबह अब जब हम तमाशा घर में भी थे, ये लड़की माशाल्लाह सबसे पहले उठ गया। इवन कभी कभार गाना भी यही बजाती थी, जो गाना बजता था ना ये बजाती थी उठ के। और ओके जी, आपकी सबसे बुरी आदत? ब्लंट हूँ बहुत, डिप्लोमेसी नहीं है मेरे अंदर, जो बात होती है बोल देती हूँ। मुंह फटे बहुत ज्यादा, ये कहना चाह रही है। ओके, अगर आपको आज शादी करने का मौका मिले, आज के आज, दुनिया में किसी से भी, किससे करेंगी? हमने करे अनम बस हाथ रखो, ये दुल्हा भाई। दिल नहीं चाह रहा किसी से, बिल्कुल भी नहीं। बिल्कुल अब आज दिल नहीं चाह रहा, कल सोचूंगी। इस 8 बिलियन की आबादी में कोई एक भी शख्स ऐसा नहीं है अनम? नहीं दिल चाह रहा ना आज करने का, कल सोचूंगी, आज नाम नहीं आ रहा मेरे दिल में। भाई कोई डॉक्टर अगर ये शो देख रहा है तो मैं बुलाना चाहूंगा आपको। अगला सवाल, कैंडिड पिक्चर्स में अक्सर मेरा चेहरा बस इन 3 तरह से आता है, वो 3 पोजेस बताओ। ये ओके, एक दूसरा बड़ा अच्छा छा रहा है। मेरी तो कैंडिड हमारे कैंडिड आते ही नहीं है भाई। मेरा यही होता है। ये मेरा पोज होता है हंसने वाला। ओके जी, अगर आपका ताल्लुक शोबिस से ना होता तो आप इन 3 प्रोफेशंस में से कौन सा चूज करती? लेडी पुलिस, नर्स या मोबाइल स्नैचर? लेडी पुलिस। लेडी पुलिस। और किनको पकड़ती?
चोरों को। कोई एक विश जो आप चाहती हैं कि अभी कभी पूरी हो जाए, मेरी जात से रिलेटेड? किसी चीज की भी, आपकी जात से रिलेटेड हो, घर वालों के लिए कुछ हो, आपने ख्वाब देखा हो। मैं चाहती हूँ कि मेरे पेरेंट्स बीमार हैं, वो अल्लाह में उनको सेहत दे। आमीन, तो बस मैं यही चाहती हूँ अल्लाह उनके उनका लिए, साया पे मेरी सलामत जात रखे। से उनको अगर ये फायदा हो सकता है तो जरूर ये मैं तो चाहती वालिदैन हूँ। की सेहतयाबी हाँ, होती है, वालिदैन की माशाअल्लाह, सेहतयाबी। अल्लाह उनको सेहतयाब करे, आमीन। आमीन। ओके जी, मैं अक्सर भूल जाती हूँ डैश। मोबाइल। कहाँ पे? कहीं पे भी। बता दिया ना मुझे कभी। एयरपोर्ट, हाँ? जहाज, खो चुकी हूँ, बर्बाद कर चुकी हूँ। एक दफा तो हवाई जहाज में फोन भूल गई? मोबाइल छोड़ के चलती बनी, फिर मुझे याद आया वो मोबाइल भी मैं निकली नहीं थी जहाज से। अच्छा, फिर एक दफा एयरपोर्ट पे मोबाइल कहीं कॉफी शॉप पे छोड़ के जहाज में बैठ गई, फिर हाथ पर्स में हाथ डाला, ओ एक मोबाइल है, दो थे उस वक्त में, दूसरा कहाँ है? देखा ओ ये तो मैं उधर कॉफी शॉप पे बैठी हुई थी मोबाइल दोबारा लेके। निकली जहाज से? नहीं, फिर? कैसे आप जाएंगे जहाज में, आप बोर्ड हो गए तो। फिर वो गया? कॉफी वाले को दे दिया। पता नहीं कहाँ गया। ओके जी, मोस्ट रीसेंट सेलिब्रिटी क्रश। कोई सेलिब्रिटी इंटरनेशनली या पाकिस्तान में कहीं से भी हो जिसको देख के आपका बीपी हाई हो जाता हो, हा 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 क्या बात है। फवाद खान। फवाद खान, अरे वाह। ओके जी, लाम से शुरू होने वाले 3 खाने की चीजें। लहसुन। लहसुन। वेरी गुड यार आपने लाम बोला है। सही है, बिल्कुल लहसुन खाने की चीजें। लोबिया। लोबिया। लसौड़े। लसूड़े। ओ भाई अचार में डलते हैं। लसूड़े, लसूड़े। आपको बताया ना नाम? हाँ, ठीक तो, नाम ठीक बताया? नाम सही कर लो। लफड़े नहीं होता, लसूड़े होता, लसूड़े। ओके जी, अगर आपको कोई सुपर पावर दे दी जाए तो वो क्या होगी? वो सुपर पावर ये होगी जो मोबाइल स्नैचर्स घूम रहे हैं, तो बड़ा एक मसला है। तो उनसे बहुत सारे लोगों की जानें भी जाती हैं। और बहुत सारे लोग जिनकी जेब में शायद चंद वही पैसे होते हैं जिनकी खातिर वो जान से चले जाते हैं। तो तो आप सबसे पहले मैं ये वुमन बनना चाहेंगी? मैं ये खत्म करना चाहूंगी। रात के जो मुजरिम हैं उनको पकड़ना चाहिए, जिसका शिकार मैं खुद भी हो चुकी हूँ बहुत दफा, लाइक मोबाइल स्नैचिंग का। कितनी दफा सुना है? 3-4 दफा। चलो भाई, अगर तू देख रहा है, मासूम लड़की वापस कर दे। ओके, अगला सवाल बहुत ही इंपॉर्टेंट है, सोच समझ के जवाब देना। तनवीर, किल, मैरी एंड भाईजोन। अकील, मानी, जुनैद। मैं तो दिल चाह रहा है तीनों को भाई जोन कर दूं। तीनों को भाई जोन कर दे भाई। चलो, अकील भी भाई हो गया, मानी भी भाई हो गया, जुनैद भी भाई हो गया। भाई जवाब दे दो सही से। हाँ, मैरी अकील। मैरी अकील, वाओ। और किल मानी। मानी किल। चलो भाई, मानी भाई, अल्लाह हाफिज। जुनैद भाई जोन। जुनैद भाई जोन, ठीक है जी, ओके। ये अच्छा जवाब था भाई। लोग बताएंगे आपके दिल की आवाज थी, मैंने तो कुछ नहीं कहा, मैंने सवाल पूछा था, आपने जवाब दे दिया, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। जवाब भी ऐसा दिया, हंसे जा रही है। हम जा रहे हैं ब्रेक पे, मिलते हैं ब्रेक के बाद, देखते रहेगा तो मैच में थे। बैक फ्रॉम द ब्रेक, यू आर वाचिंग द मैच विद यासम। मेरे साथ मौजूद हैं तमाशा, किंग, क्वीन, प्रिंसेस और कुछ होता है भाई। आपने इतना कुछ बोल दिया। नहीं यार, हमारे दिलों की शहजादी है अनम तनवीर। अनम, अब तक तमाशे से निकलने के बाद सबसे अच्छा कॉम्प्लीमेंट क्या मिला? कि मैं एंटरटेनर हूँ। एंटरटेनर है? पता नहीं लोग कह रहे हैं। हाँ है तो। किया तो है आपने एंटरटेन। और बहुत सारे कैरेक्टर्स हैं मेरे अंदर, वो निकले अंदर, वो बाहर निकले जो लोगों ने पसंद भी किए। और लोग कहते हैं कि मैं काइंड हार्टेड हूँ, और जो मेरे दिल में होता है वो ज़बान पे होता है। तो आई थिंक ये कॉम्प्लीमेंट है जो लोगों ने मुझे दिया, एंड आई ट्रूली अप्रिशिएट इट। ओके जी, अगला गेम है रॉन्ग आंसर्स ओनली। सही सवालों का गलत जवाब देने हैं। ओके, ठीक है, जितना गलत अब तक जो आपने पिछले सेगमेंट में किया था ना, वो इस सेगमेंट में करना है, ठीक है। अनम क्या करती हैं? टाइम वेस्ट करती हूँ। अनम टाइम वेस्ट करती है। ओके, आपका पहला क्रश? दर्जी। दर्जी? गलत जवाब दे रहे हैं। मुझे एंजॉय करने तो पता है, मैंने एंजॉय किया है। मैं दर्जी इमेजिन करके मैं कह रहा हूँ वाह 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 वाह, एक लड़की का ये कपड़े सिलवाने दिल दे के आ गई। ओके जी, केले के 3 इस्तेमाल। फर्श साफ करना। केले से जमीन साफ होती है, बहुत अच्छी, यस वेरी गुड। पंखे साफ करना। केले से पंखे साफ। टीवी साफ करना। कौन सा केला है, कौन सा इतना बड़ा केला है जमीन से पंखे साफ करना? आपने कहा गलत जवाब। और तीसरा? टीवी साफ करना। अच्छा, मेरी बहन ना बाहर निकल गई, लेकिन मेरी बहन के दिमाग से सफाई नहीं निकल रही। तीनों केले को सफाई काम पे। वेरी गुड। ओके जी, आपका कोई एक पसंदीदा शेर? शेर? हाँ। बस कर दो, मुझे एक उल्टे पुल्टे शेर नहीं आते। कोई एक सुना दो।
वो आए तो ऐसे आए कि आते ही गए। वो आए तो ऐसे आए कि आते ही रहे। आगे उसके बाद हमें नहीं पता वो कहाँ गए। गलत आपने कहा था, शेर बोल। ठीक है, हाँ सही, रॉन्ग आंसर, वेरी गुड। तो ये बस इससे ज्यादा गलत मुझे नहीं आता। शुक्र है मैंने सही नहीं पूछा, वरना शायद यही सुना देती। जी नहीं। ओके जी, एक काम जो जिंदगी में जरूर करना चाहिए। एक काम जिंदगी में करना चाहिए, जरूर करना चाहिए। तमाशा में जाना चाहिए। तमाशा में जाना चाहिए, ओके। हर बंदा तो नहीं जा सकता ना, तो ये गलत जवाब हुआ। अपने पार्टनर से प्यार का इजहार कैसे करना चाहिए? चाय गिरा के। देखो, कपड़ों पे गिराना तो छोटी बात है भाई, आप ऐसे सर पे डाल दो उसके, ऐसे बालों से बहते हुए चाय आए और फिर आपको आई लव यू। बहुत अच्छा था। तो हमारे जो भी जीजू आए, ओह गॉड, देखो एक दफा ट्राई। अच्छा, एक सेकंड की लगाना जरूर। सारी तुम्हारी टीम हंस रही है यहाँ बैठ के। देखो कितना अच्छा जवाब दिया। बहुत अच्छा जवाब दिया आपने, मैं इमेजिन करके हंस रहा हूँ। मैं सिर्फ इमेजिन कर रहा हूँ अनम के ऊपर चाय गिरी, अनम कैसी लग रही है। ओके जी, योर फेवरेट ट्रैवल डेस्टिनेशन? कीनिया। कीनिया जाना चाहिए। चाय की पत्ती वही होती है ना? लोग घूमने जाते हैं, वहां चाय पत्ती के लेने जा रही भाई, मतलब अलग अलग ग्रोसरी चल रही है इसकी। ओके जी, अगला गेम है, आपके कुछ दोस्त हैं, कुछ कोलीग्स हैं, आपने उनकी पर्सनैलिटी को गेज करते हुए उनके पासवर्ड गेस करने हैं। ठीक है। कि वो किस तरह का पासवर्ड उन्होंने रखा होगा। मलिक अकील। लच्छेदार पराठे। लच्छेदार पराठे, वाह। माही बलोच। अकील की आपी। माही को इतना बुरा लगा होगा ना ये इस यार, ये सही है, हाँ उसका पासवर्ड है, ठीक है। अकील की आपी। मानी लियाकत, या बकौल आपके मानी भाई। भाई नहीं है वो। पिछले सेकंड में आपने भाई बना दिया यार, ऑप्शन नहीं था ना, तो क्या करती। ठीक है, मानी लियाकत। यार उनका आई लिव अलोन। वाह यार, क्या पकड़ा है, वाह वाह, आई लिव अलोन, यस। सामा बलोच। महंगा शैतान। महंगा शैतान, वेरी गुड। हुमना नईम। बीफ बर्गर। बीफ नहीं, वो चिकन बर्गर है। चिकन बर्गर। या आप से अगर होगा तो आई विल पंच यू। पंच यू, हाँ। यार वाकई वो पंच लगा था आपको? बहुत जोर से लगा था। यहाँ इधर लगा था। यहाँ नाखून का निशान तो यहाँ था छोटा सा। इससे छोटे से गिर गया, छोटा नाखून नहीं होना का। शरियार शाहिद। योगा मास्टर। योगा मास्टर, योगी। यस। अरसलान खान। ठंडा इंसान। ओके जी, वेरी गुड। तमाशा में इस लड़की ने हमें दुनिया का हर गाना सुनाया माशाल्लाह। हमारे साथ बैठ के संगति भी लगाई है, हर तरह का गाना हमारे साथ गाया भी है। हाँ। हम चाहेंगे कि आज कुछ इनके फेवरेट गाने हैं, उनके कान में बजाए जाएंगे। ओके अनम तनवीर, रेडी है? गाने बजा दो आपके कान में। हाँ। पक्का? ओके, पहला गाना। हो जावा मेरी जान ने जहां, ये जिंदगी मेरी जिंदगी का है निशान, मेरी जान। आहा, ऐ जाने जान, ओह, बंदगी मेरी, मैं हूँ जिंदगी तेरी, कर सकेगी ना जुदा हमको दुनिया कभी जिंदगी। आहा, मेरी जिंदगी, आहा, तेरी आंखों का इशारा कितना दिलकश प्यारा प्यारा, तेरी बाहों का सहारा मिल गया। आहा, तेरी अखियों की डोरी, मैं हूँ तंदा तू तंदा। चकोरी, तेरी नजरों का जादू चल गया। आहा, दिल में तुम, होठों में तुम, आंखों में जाने जा, गलियों में तुम, भूलों में तुम, सपनों में जाने जा। दिल में तुम, होठों में तुम, आंखों में जाने जा, गलियों में तुम, भूलों में तुम, सपनों में जाने जा। वाह, अनम तनवीर लाइव इन कॉन्सर्ट, यार क्या बात है। ओके अनम, अगला गाना। हो सके तो मेरा एक काम करो, शाम का एक पहर मेरे नाम करो। हो सके तो मेरा एक काम करो, शाम का एक पहर मेरे नाम करो। हो सके तो मेरा एक काम करो। वाह, इसी कम करवा दूं? नहीं ठीक है। तो काम क्यों रही हो? मैं ऐसे वाइब कर रही हूं। अच्छा, I'm vibing alone। आप गाना
ओके नहीं, अच्छा गया, अच्छा गया। ओके जी, अगला रेडी है? दिल हो गया है आहा, तेरा दीवाना, अब कोई जचता नहीं, नादान है समझता नहीं, आहा, बिन तेरे रहता नहीं। दिल हो गया है तेरा दीवाना, अब कोई जचता नहीं, आहा, नादान है समझता नहीं, बिन तेरे रहता नहीं। दिल हो गया है तेरा दीवाना। वाह, ये गाना किसको डेडिकेट करेंगे आप? अभी कोई नहीं है ऐसा, नहीं, फ्यूचर में कोई आएगा तो उसको डेडिकेट करेंगे। यार अकील आपका बहुत अच्छा दोस्त है, अकील को कर सकते हैं। हाँ, अकील को कर सकते हैं। हाँ, बिल्कुल, अकील ये गाना आपके लिए। अकील ये गाना आपके लिए है। दिल जाएं हो आप गया क्या याद करेंगे, जितने हमारे अच्छे दोस्त है तमाशा घर में, जो हमारी दोस्तियां हुई हैं, ये उन सब के नाम। अरे वाह वाह वाह, थैंक यू सो मच अनंत, थैंक यू सो मच। मेरे कोई 200 रुपए निकलते हैं आपके, तो वो प्लीज मुझे दे दो। नहीं बल्कि 200 नहीं, सॉरी, एक मिनट, आपके तो मेरे ख्याल से 1000 रुपए निकलते होंगे। मोजे मिला के? हाँ, मोजे मिला के। जूते का किराया भी, जूते का रेंट है 500 रुपए जूते का रेंट, और मेरे ख्याल से 500 रुपए वो आपके मोजे। अच्छा, ये काफी लोगों को शायद पता भी नहीं चलता होगा बाहर अंदर चल के आ रहा था। भाई एक इंस्टांट स्टोरी भी शेयर करना चाहूंगा, बहुत क्यूट इंस्टांट स्टोरी है। मेरी बहन परेशान बैठी, मैंने कहा क्या हुआ? जूते मैचिंग के नहीं थे। कह रही यार मेरे पे जूते मैचिंग के नहीं है, ब्लू जूते थे बस। मैंने कहा हाँ देगा, मैंने कहा हाँ दे दूंगा। मैंने जूते लगा के, कह रही सॉक्स हैं, मैंने कहा फिर नए वाले, मैंने कहा फिर वो मेरे, तो मेरे नए सॉक्स नए जूते अनन्य पे। शायद एक्टिंग वाला टास्क था, एक्टिंग वाला टास्क था उसमें मुझे ना, अच्छा मेरे साथ है मसला, जिस कलर की शर्ट होगी उस कलर के जूते, आज मैं व्हाइट पहन के आई हूँ, तो वो मेरे पास थे नहीं ब्लू, मैंने कहा ओहो ब्लू जैकेट, वो अकील की जैकेट थी। बट अच्छा लगा। थैंक यू सो मच अनम, आप आई शो में, आपने 4 चांद लगा, इट वाज लवली हैविंग यू, और बहुत दिनों बाद आपसे मुलाकात हुई, आपने बुलाया, आपने इतना रिस्पेक्टफुल तरीके से शो, हमने मजा आया, बहुत जबरदस्त, हमने पुरानी यादें ताजा की। कोई बात तो बुरी नहीं लगी? नहीं भाई, कोई लगती तो मुंह पे बोल देती, मैं अब तक वेट नहीं करती इतना। लोगों को क्यों लग रही है? मैं वेट ही नहीं करती, मैं अभी के बोल के चले जाती। मुझे पता है। खैर थैंक यू सो मच। जाने से पहले अपने फैन से प्यार करने वाले कुछ कहना चाहेंगे आप? आप लोगों को बस ये कहना चाहूंगी कि आपने इतना लाइक किया, आपने मुझे हर अंदाज में कबूल किया, आप लोगों का प्यार है कि मैं 4th फाइनलिस्ट आई तमाशा में, और बस ऐसे ही मुझे सपोर्ट करते रहिएगा। और आपकी जितनी भी क्योरीज हैं कि ये कैरेक्टर नहीं करना, आप मुझे इस रोल में देखना चाहते हैं, वो सब मेरे जहन में, एंड आई एम वर्किंग ऑन दैट। प्लीज कीप सपोर्टिंग मी। और आपके प्यार का, आपकी मोहब्बत का बहुत बहुत शुक्रिया। यही करते हैं, आज के एपिसोड खत्म, मिलेंगे आप अगले एपिसोड में। ख्याल रखिएगा।